1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश होगा। पिछले एक दशक में यह पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आम बजट से आम लोगों की काफी उम्मीदें। रविवार को पेश होगा देश का आम बजट। लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। रविवार को संसद में आम बजट पेश होगा। पिछले एक दशक में पहली बार यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। धनबाद के व्यवसायियों ने टैक्स स्लैब में कटौती के साथ साथ बुजुर्गों को राहत देने और बचत को लेकर के विशेष प्रावधान करने की मांग की है। तो मेरी मांग होगी सीतारमण जी से कि वो इस बजट में 12 लाख की छूट के साथ साथ एक बचत की छूट भी जो है वो जरूर दे, ताकि देश में हर व्यक्ति के हाथ में कुछ पैसा जमा हो। सीनियर सिटीजन पे विशेष फोकस करते हुए, उनका स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते हुए बजट में खास प्रावधान किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन निराश न हो, आशावान बने रहे। बाजार में पैसा आए, लोगों का बिजनेस चले। हम तो ये उम्मीद रखते हैं शायद इस बार ऐसा कुछ बजट का प्रावधान होगा। जमशेदपुर के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। युवाओं को रोजगार का जो समुचित व्यवस्था होगा इस बजट में, साथ ही साथ शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे और एक समुचित शिक्षा जो पढ़ाई करने के लिए लोग अलग अलग विदेशों में भी जाने की तैयारी करते हैं, उसको कहीं न कहीं इस देश में रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था हो। सीतारमण जी से कि मिडिल क्लास फैमिली पे ध्यान देते हुए टैक्स स्लैब पे भी पब्लिक को राहत मिले और जो सुख सुविधाएं जो आज पब्लिक को जो महंगाई की जो मार हो रही है उससे राहत देने का काम करें। बजट का सीधा असर आपके किचन पर पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। पटना की महिलाओं ने महंगाई से राहत देने और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। और यही नहीं, महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की मांग की है। महंगाई की वजह से हर किसी को दिक्कत हो रहा है। जो मेन सफर करते हैं वो होते हैं एक तो मिडिल क्लास, वो भी सफर करता है, और जो लोअर पार्ट में आते हैं उससे वो भी सफर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का एजुकेशन भी बहुत महंगा होते जा रहा है। अगर एजुकेशन ही महंगा होगा और एक्सेस ही नहीं रहेगा आपको एजुकेशन को, तो आप करियर ही कहाँ से बना लोगे। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस पर फोकस रहता कि लड़कियों को मिले, उनको एक सेफ्टी मिले, वो काम कर सके। उनको जो जॉब्स में ऐसा होता है कि मेल को ज़्यादा फीमेल को कम, तो उस चीज़ में उनको थोड़ा मिलना चाहिए कि बच्चों के फीस कम हो। बुक कॉपीज में इतने पैसे लग रहे हैं, टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। चलिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1 फरवरी यानी कि रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव, होम लोन पर ब्याज दर में छूट बढ़ाने की उम्मीद है। किसानों को पीएम किसान सम्मान राशि बढ़ाने की और खाद बीज पर सब्सिडी जारी रखने के साथ साथ एमएसपी और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की भी उम्मीद है। महिलाओं की मांग उज्ज्वला योजना के विस्तार और महिला उद्यमियों के लिए सस्ते दर पर लोन, कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में राहत देने की है। इसके अलावा लोगों की मांग विकास और महंगाई नियंत्रण की है। वहीं सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।